Welcome students in our lecture series of point set topology. Today in this lecture we are discuss about a closed set. Some previous lectures में हमने ओपन सेट और ओपन सेट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी वो कवर की है। तो इस लेक्चर में हम क्लॉज सेट की बात करेंगे। क्लॉज सेट क्या होगा? सपोज आपके पास कोई सेट है, एनी सेट सबसेट ऑफ आर, कोई भी सेट मैं ए ले रहा हूँ, सबसेट ऑफ आर। ठीक है, रियल का सबसेट, पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात करें तो हम रियल के सबसेट की यहाँ पे बात करें। कोई भी आपका सेट है, एनी सेट ए सबसेट ऑफ आर, इस सेट टू बी क्लोज्ड, इस सेट को हम क्लोज्ड कहेंगे। कब क्लोज्ड कहेंगे? इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट इज ओपन। ठीक है, इस सेट टू बी क्लोज्ड इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज दैट मीन्स आर माइनस ए। आर माइनस ए अगर आपका ओपन होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है किसी सेट का, देन वी से कि जो सेट है वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, जैसे सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कोई सेट है, सेट ए। ठीक है, सेट ए को वी से कि सेट ए क्लोज्ड होगा इफ द कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है अगर ये ओपन हो, अगर सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ देन सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करें, एक एग्जाम्पल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, एवरी क्लॉज इंटरवल इज अ क्लॉज सेट। कोई भी क्लॉज इंटरवल में ले लूं, एवरी क्लॉज्ड इंटरवल, एवरी क्लॉज्ड इंटरवल इज अ क्लॉज्ड सेट। ठीक है, कोई भी क्लॉज इंटरवल में ले लूं, दैट इज मैंने एक इंटरवल ले लिया आई जो कि क्लॉज इंटरवल है ए से लेके बी तक का, ये ओपन सेट होगा और ये क्लॉज सेट होगा। एवरी क्लॉज इंटरवल इज अ क्लॉज सेट। ठीक है, बिकॉज ऑफ इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा वो क्लोज्ड होगा। तो अगर मैं क्लॉज इंटरवल की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास कोई क्लॉज इंटरवल है यहाँ ए से लेके बी तक का, एक पॉइंट ए से लेके एक पॉइंट बी तक का ये क्लॉज इंटरवल है हमारे पास। तो अगर मैं रियल में इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ, ये पूरी लाइन क्या है? रियल लाइन है। ठीक है, तो ये हमें दिखाना है कि ये कोई भी क्लॉज इंटरवल हो सकता है, एवरी क्लॉज इंटरवल, बिकॉज ए एंड बी क्या है? ए एंड बी कोई भी आपके दो रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये क्लॉज इंटरवल जो है ये क्लॉज्ड होगा, ये इंटरवल जो है क्लॉज सेट होगा, एवरी क्लॉज इंटरवल इज ए क्लॉज सेट। ठीक है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा आर माइनस आई। पूरे रियल में से हमने इस क्लॉज इंटरवल ए बी को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या बचेगा? जब हम क्लॉज इंटरवल ए बी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये इधर का पार्ट बचेगा सारा, ये वाला, और इधर का जो आपका ये वाला रियल पार्ट है ये रहेगा। ठीक है, ए भी नहीं आएगा बिकॉज ए तो इंटरवल में है, ए से क्लोज्ड है और बी से भी क्लोज्ड है, तो कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं आएगा तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट में आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे ओपन ए तक। उसके बाद बी के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, बी से आगे के, ओपन बी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे आ जाएंगे। तो वी नो कि ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, ये एक ओपन इंटरवल है, ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल की यूनियन, दैट ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, ओपन सेट की यूनियन ओपन होती है। ठीक है, तो इट्स इम्प्लाइज कि ये ओपन है, ये यूनियन ओपन है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट ओपन है। इट्स इम्प्लाइज कि जो इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट है इज एन ओपन सेट। वो क्या है? ओपन सेट है, इज एन ओपन सेट। ये क्या है? ओपन सेट है। इट्स इम्प्लाइज कि जो आपका इंटरवल का जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इंटरवल, इंटरवल आई का जो कॉम्प्लीमेंट है, आई कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट है। और किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है अगर वो ओपन हुआ, इंटरवल भी तो एक सेट होता है ना, इंटरवल इज ऑल्सो अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसे सेट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इज ऑल्सो अ सेट। ठीक है, इसके अंदर वो सारे रियल नंबर आते हैं जो ए एंड बी के बीच के हैं, वो सारे रियल नंबर जो ए से ग्रेट है और बी से लेस है। इज ऑल्सो सेट, इंटरवल ऑल्सो है सेट। तो ये जो इंटरवल है या इसे मैं सेट कहूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो इट्स इंप्लाइज जो आई है, आई इज क्लोज्ड। ये जो इंटरवल आई था आपका ये क्लोज्ड सेट है। तो कोई भी आप क्लोज्ड इंटरवल लेंगे इज अ क्लोज्ड सेट, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज अ क्लोज्ड सेट। यहीं पे अगर आप एग्जांपल की बात करते हैं, अगर मैं एम्प्टी सेट की बात करता हूँ, एम्प्टी इज ऑल्सो क्लोज्ड। एम्प्टी भी जो है आपका वो क्लोज्ड होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, क्यों क्लोज्ड होता है? सिंस अगर हम एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट करें तो ये आर माइनस एम्प्टी, मतलब आर ही आ जाता है।
और आर ओपन होता है, वी नो कि आर ओपन होता है, ठीक है। तो एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो इस दैट मीन्स एम्प्टी क्या हुआ, एम्प्टी इज क्लोज्ड। और ऑल्सो हमने ओपन सेट की जब लेक्चर कवर किया तो हमने ये भी देखा था कि ओपन जो एम्प्टी है ये ओपन भी होता है, तो ये क्लोज्ड भी होता है एंड ओपन भी होता है, ठीक है। ये दोनों होता है, इसे क्लॉपन कहते हैं, जो क्लोज्ड एंड ओपन दोनों होता है। क्लोज्ड प्लस ओपन जो दोनों होता है इन्हें क्लॉपन सेट भी कहते हैं, क्लॉपन। दोनों दोनों के मिक्स करके बना दिया गया है क्लॉपन, क्लॉपन, ठीक है। तो ये क्लोज्ड एंड ओपन दोनों होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे सेकंड, थर्ड, अगर हम पूरे रियल की बात करें, पूरे रियल की बात करें ऑल्सो क्लोज्ड। पूरे रियल का जो सेट है ये भी आपका क्लोज्ड है, बिकॉज ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट है ना। आर का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो आर माइनस आर हो जाएगा, मतलब फाइव हो जाएगा। और वी नो फाइव ओपन भी होता है तो क्लोज्ड भी होता है, तो इस सेंस में हम इसे ओपन कह सकते हैं कि ये ओपन है, कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो इस दैट मीन्स आर क्लोज्ड हुआ, ठीक है। तो दो सेट है ऐसे हैं जो क्लोज्ड भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक नॉट कंसिडर कर सकते हैं कि जो आर एंड फाई है, आर एंड फाई बोथ आर क्लोज्ड एंड ओपन, ओपन सेट्स दोनों ही क्या है, क्लोज्ड भी है और ओपन भी है। ये क्लोज्ड भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम क्लॉज सेट की डेफिनेशन क्या कह रही है कि कोई भी ऐसा सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, देन वो क्लोज्ड होगा। डेफिनेशन है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है वो क्लोज्ड होगा। और भी जो डेफिनेशन निकल के आती है, जो हम और आगे रिजल्ट्स पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, लिमिट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ड्राइव्ड सेट्स को पढ़ेंगे, तो उनकी हेल्प से भी आप क्लॉज सेट को डिफाइन कर सकते हैं। इस डेफिनेशन की हेल्प से हमने क्लॉज सेट को डिफाइन किया, फिर इससे हम आगे जब रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे तो वहां से भी कुछ इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट बनेंगे, तो वहां से भी डेफिनेशन आती है कि क्लॉज सेट रहेगा जिसमें जिसका जो ड्राइव्ड है उसका सबसेट हो, जो अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो, ठीक है। तो वो जब रिजल्ट्स हम इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां से कुछ डेफिनेशंस, कुछ रिजल्ट्स और निकल के आएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी सेट आपका है जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज क्लोज्ड। जो एन है आपका वो क्लोज्ड है। देखो कैसे एन क्लोज्ड है, ये पूरा आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, माइनस फोर है एंड ये, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि एन इज क्लोज्ड। एन इज क्लोज्ड तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन दैट मीन्स आर माइनस एन। आर में से आपने ये पॉइंट्स सारे हटा दिए, वन हटा दिया, टू हटा दिया, थ्री हटा दिया, फोर हटा दिया, सारा हटा दिया। जब आपने वन हटाया तो इधर का तो कोई था नहीं, निगेटिव तो है नहीं कोई, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक के सारा पूरा इंटरवल बन गया है, ये पूरा इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक का पूरा इंटरवल आ गया है, माइनस वन टू इन्फिनिटी। फिर उसके बाद यूनियन विद वन से टू के बीच में, क्योंकि वन भी हट गया है, टू भी हट गया है, तो वन से टू के बीच का जो ओपन इंटरवल है ये आ गया है। फिर टू भी निकल गया है, सब्सट्रैक्ट हो गया है, और थ्री भी, तो टू से थ्री के बीच का जो ओपन इंटरवल है ये आ गया है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। एन और एन प्लस वन के बीच का जो ओपन इंटरवल है ये आता जा रहा है। टू और थ्री के बीच का, थ्री और फोर के बीच का जो सारे ओपन इंटरवल्स है ये आ जाएंगे। तो वी नो ओपन इंटरवल की जो यूनियन होती है, ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, ठीक है। फाइनाइट इंटरसेक्शन एंड आर्बिट्ररी यूनियन ओपन होती है। तो एक ओपन इंटरवल ये हो गया, एक ओपन इंटरवल ये हो गया, एक ओपन इंटरवल ये हो गया, इस तरीके से एक आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन इंटरवल्स आपके पास है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ओपन सेट होगा, ठीक है। सिंस ओपन इंटरवल की यूनियन या ओपन सेट की यूनियन ओपन होती है, तो इट्स इंप्लाइज कि जो एन का कॉम्प्लीमेंट है, एन कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ये कैसा है, ये ओपन सेट है। कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इज दैट मीन्स एन कैसा होगा, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो क्लोज्ड होता है, तो एन इज अ क्लोज्ड सेट। एन जो है वो आपका क्लोज्ड होगा बिकॉज ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट, इसे इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन में लिखा जा रहा है, ओपन की यूनियन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरे जेड के लिए बात करेंगे तो पूरा जो जेड है आपका कंप्लीट जेड, ठीक है, जो जेड है आपका, एक एग्जांपल ये भी हो जाएगा कि जेड है ये भी क्लोज्ड है, जेड इज ऑल्सो क्लोज्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी सेट आपको इन जनरल दिया है,
ठीक है। डेफिनेशन ये कह रही है कि उसका कॉम्प्लीमेंट करें, जो भी उसका यूनिवर्सल स्पेस है, जो भी उसका यूनिवर्सल स्पेस है जिस सेट पर वो डिफाइन है, जैसे यहाँ पे आर की बात हो रही थी, आर का सबसेट था, उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। ठीक है, इसी चीज को हम जो आगे जाके जब जर्नलाइज करेंगे अलग अलग टोपोलॉजिकल स्पेस में, अलग अलग मैट्राइसिस स्पेस में, तो वहां पे यही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो रियल स्पेस है बस, तो हम रियल में कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। इन जनरल जो भी जैसा भी आपका यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। ठीक है, उस कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे कि अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है देन सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज सेट आपका फिर, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई सेट या तो ओपन ही होगा या क्लोज्ड ही होगा, या तो आप कोई भी इन जनरल कोई एक सेट आपने ले लिया, आप इसे दो ही कैटेगरी में रखेंगे कि या तो ये फिर ओपन होगा या तो फिर ये क्लोज्ड होगा। ऐसा भी हो सकता है ना तो ये ओपन हो ना ये क्लोज्ड हो, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड मीन्स दो ऐसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर है क्यू, इज द सबसेट ऑफ आर। ठीक है ना, सबसेट ऑफ आर है और क्यू ओपन नहीं होता है। वी नो ओपन के हमने पढ़ा था, ओपन की डेफिनेशन कहती है कि वो अपने हर एक एलिमेंट का जो नेबरहुड इटसेल्फ बनता है वो ओपन होता है। तो मैं कोई सा भी रेशनल नंबर ले लूँ, एक रेशनल नंबर के नेबरहुड में इन्फाइनाइटली मैनी रेशनल, इन्फाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर आते हैं, तो मैं ये कह ही नहीं पाऊंगा कि ये क्यू में कंटेन है, दैट मीन्स ये ओपन है। वी नो कि क्यू ओपन नहीं होता है, ऑल्सो क्यू क्लोज्ड भी नहीं होता है। क्यों? ठीक है, जो क्यू है सबसेट ऑफ आर इज नॉट क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड नहीं है ये? बिकॉज ऑफ इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, सिंस कॉम्प्लीमेंट अगर आप इसका लेंगे, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इरेशनल आ जाएंगे। ठीक है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इरेशनल हो जाएगा, और इरेशनल का जो होगा, इरेशनल भी ओपन नहीं होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट जो आया है क्यू कॉम्प्लीमेंट इज नॉट अ ओपन। क्यू का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन नहीं होता है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है तो क्यू क्लोज्ड नहीं है, क्यू इज नॉट क्लोज्ड। तो ये सेट ऐसे हैं दो, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ना तो ये ओपन होते ना ही क्लोज्ड होते। तो यहाँ से ये एक बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मैं एक आपको सेट दे दूं ए, तो आप इसे हमेशा सेट ए को दो कैटेगरी में रखने की कोशिश करें, आइदर ओपन आइदर क्लोज्ड, कि या तो ये ओपन होगा या फिर क्लोज्ड होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ना ये ओपन रहा हो ना ये क्लोज्ड रहा हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी हम नंबर ले लेंगे, या तो नंबर आइदर इवन होगा या ओड होगा, क्योंकि वहां पे वही दो कैटेगरी है। ठीक है, या तो वो इवन होगा या फिर वो ओड होगा। कोई भी आप नंबर ले लेंगे, या तो वो रेशनल होगा या वो इरेशनल होगा, क्योंकि वहां पे वो दो ही कैटेगरी है। ऐसा आप किसी सेट को लेके आप ये नहीं कह सकते आइदर ये ओपन होगा आइदर ये क्लोज्ड होगा, क्योंकि ऐसे भी हैं जो नाइदर ओपन है और क्लोज्ड है। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर हमने ये देखा कि क्लॉज सेट क्या है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्लॉज सेट पर कुछ प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।